वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 48 करवाने जा रहा हूँ। आज 9th क्लास में जो मैथ्स की जो आपकी वर्कशीट है, जो 23 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, उसको हम जानने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो आंकड़ों का संग्रह है। आज इससे आपका चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आप ध्यान से समझना, अब हमें क्या बताया गया है सुन लेते हैं पहले। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य देखा होगा। देखा है ना आपने। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड पर भी अवश्य देखा होगा। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पिक्चर में दे रखा है। जैसे आपने स्कूल के अंदर देखा है ना कि टीचर किस प्रकार से आपके रजिस्टर में एंट्री करता है, कौन बच्चा एब्सेंट है, कौन बच्चा प्रेजेंट है। उसी का प्रकार बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है स्कोर बोर्ड बता रखा है किस तरीके से, जैसे गेंदबाज ए है, बी है, सी है, डी है, इन्होंने 10-10 ओवर करवाए हैं, कितने मेडन ओवर करवाए हैं, कितने रन दिए हैं, कितने विकेट लिए हैं। तो केवल हम जब आंकड़ों को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो हमें केवल एक जानकारी नहीं मिलती, हम बहुत सारी जानकारी को एकत्रित कर पाते हैं, उसको एनालिसिस कर पाते हैं। आओ अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा केवल यही सूचना स्कोरबोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है ना। स्कोरबोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचना भी प्राप्त कर लेते हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप एक याद कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया, कितनी गेंदों का सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती भी रहती हैं। अगर आप टीवी भी खोलोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर न्यूज़ चैनल पे आप देखोगे कई प्रकार के आंकड़े को वो भी व्यवस्थित करते हैं। जब चुनाव होते हैं तो भी बताते हैं कि इनको पहले कितने वोट मिले, अब कितने वोट। अब हम जान लेते हैं बच्चों, आंकड़े किन्हें कहा जाता है। ध्यान से सुनो। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या निरूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहे जाते हैं। ठीक है, उन्हें आंकड़े कहा जाता है। समझ में आ गई। जो निश्चित होते हैं किसी उद्देश्य के लिए। ठीक है, और ये तथ्यों या अंकों में हो सकते हैं। ठीक है, संख्यात्मक रूप में भी हो सकते हैं, किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। एक और परिभाषा लिखी हुई है, आप देखिए। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। मतलब सूचनाओं को जो हमें प्रदान करते हैं, उन संग्रह को, मतलब एक जने को आंकड़ा नहीं, ठीक है, संख्याओं के संग्रह को कहा जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। ये कह रहा है कि अगर हमें जो अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करनी, जिसका कोई मतलब होता है, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो गणित की उस ब्रांच का नाम है सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि संबंधित अन्य प्रकार की सारणियाँ भी देखी होंगी। ठीक है, ये आगे बता रहा है। आइए आंकड़ों के संग्रह संबंधित अपनी समझ को और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। दो एक्टिविटी देख लेते हैं क्या कही गई हैं। देखो, पहले एक्टिविटी में बोला गया कि अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। ठीक है, मैंने आंसर पीछे कर रखे हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं और क्या क्या हमें दे रखा है। एक एक्टिविटी और हमें करनी है। अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका में आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये भी मैंने बना रखा है, आप अभी देख लेना। मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वर्कशीट में लास्ट में हमें एक इम्पोर्टेंट बात बता रखी है, तभी हम क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचना को एकत्रित किया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। मतलब अगर आप खुद अपने आप किसी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, स्वयं अपना दिमाग लगा कर निश्चित उद्देश्यों को तय करके, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। लेकिन अगर आप वही सूचनाएं स्कूल से, विद्यालय से, किसी रिकॉर्ड से उठा कर लेते, जैसे इंटरनेट से अगर आप ले रहे हैं, तो इस प्रकार की जो आपने एक आंकड़े एकत्रित किए, सूचनाएं एकत्रित की हैं, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ना, ये सेकेंडरी का कहलाएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन जो कक्षा के बारे में एक कौन कौन बच्चा नहीं आया वो आपको थोड़ी पता लगेगा, आप अपने टीचर से तो पूछोगे। ठीक है, इसलिए ये सेकेंडरी कहलाएगा, द्वितीय कहलाएगा, और ये प्राइमरी कहलाएगा, प्राथमिक कहलाएगा। अब हम फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में बोला गया है उन आंकड़ों
के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। मतलब वो आंकड़े बताने जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो आप फटाफट आंसर देख लीजिए। देखो आपसे पहले 2 एक्टिविटीज़ बोली गई थी, ठीक है, कि आपको 20 जो है लंबाई जो है बच्चों की, जो उनकी लंबाई है 20 बच्चों की, आपको उनको इकट्ठा करना था। आप एक बच्चे से खुद पूछोगे, ठीक है। तो ये पहले वाली एक्टिविटी होगी, आप इसको देख लो, ठीक है। ये अपनी कॉपी नोट कर लेना, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप आंसर आराम से देख लो, ठीक है। 20 बच्चे बोले हैं, ये आइडिया ले लो, यहाँ पे नाम अपने आप लिख लेना, अपनी मर्जी से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेज जो है ये आप देख सकते हैं, 20 बच्चों के नाम हो गए। फिर आपसे दूसरा बोला गया था कि आपको ऑनलाइन कक्षा में जो बच्चे एक हफ्ते में जो अनुपस्थित रहे वो अपने टीचर से पूछ के करना पड़ेगा, ठीक है। ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, आइडिया लेने के लिए मैंने बनाया ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो इस दिन कोई भी अनुपस्थित नहीं था, सब बच्चे आए थे। इस तरीके से आप अपने आप लिख लेना। उसके बाद हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपको 2 उदाहरण देने हैं तो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं, वो देख लो फटाफट। बच्चों मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको केवल 2 ही लिखने हैं। अगर आपके मन में कोई और आइडिया तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने लिखा घर में रोज आने वाले सामान की संख्या, जैसे आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, तो कौन कौन सा सामान आया उनकी संख्या गिन के लिख दिया। ऐसे कक्षा में प्रत्येक दिन वर्कशीट पूरी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार जो जो वर्कशीट बच्चों ने पूरी करी है उतनी लिख दी। जैसे सोमवार को 20 करी है, ठीक है, मंगलवार को 30 करी है, इस तरीके से। ऐसे लास्ट वाला जो है वो मैंने लिखा है प्रत्येक दिन ऑनलाइन कक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये ऑनलाइन कक्षा लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे खराब सा हो गया, आप समझ जाना। प्रत्येक दिन ऑनलाइन कक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से प्राथमिक आंकड़े हैं और कौन से गौण आंकड़े हैं जिन्हें हम खुद इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उन्हें प्राथमिक कहते हैं। और जो पहले से एकत्रित होते हैं और किसी से हम एकत्रित हुए आंकड़े को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे गौण आंकड़े कहते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली बता दोगे, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं। तो पहला हमसे पूछा गया है कि कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप। अब आप एक एक बच्चे से जाके पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे जूते का साइज़ कितना है, ठीक है। तो ये क्या हो, प्राथमिक आंकड़ा होगा, क्योंकि आप खुद एकत्रित कर रहे हैं। तो जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं ना, उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, ठीक है। ऐसे अपने उन किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह, आपके जो 20 मित्र हैं उनसे आप पूछ रहे हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप खुद जा के एकत्रित कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। उसके बाद पूछा गया है आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। अब आपने अपने क्लास के अंदर जो मित्र हैं आपके, उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे सदस्यों की संख्या कितनी है परिवार में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से खुद जा के एकत्रित कर लोगे अपने मित्रों के पास जाकर। तो ये भी क्या हुए बच्चों, प्राथमिक आंकड़े हुए। क्या हुए बच्चों, प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, आगे हम पढ़ लेते हैं। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए। अब 30 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं ये आपके अध्यापक गण ही आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो रिकॉर्ड होगा। तो आप रिकॉर्ड किया हुआ डाटा प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़ा। उसके बाद लास्ट क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया, अच्छा एक बात बता दूं, द्वितीयक आंकड़े को गौण आंकड़े भी कहते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गौण आंकड़े बोला है तो आप गौण आंकड़े लिखना, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो अब आप ये इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं या आप 100 स्कूलों में जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके स्कूल में कितने कितने पौधे लगे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से डाटा बनाया होगा, फिर आप उनको प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीयक, यानी कि गौण आंकड़ा कहलाएगा। अब मैंने जो आंसर लगा रखे हैं एक बार आप उन्हें देख लो फटाफट, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आंकड़ा बिंदी लगा लेना, ठीक है। उसके बाद आपको मैं अगला दिखा देता हूँ। ये 2 हो गए, अगला देखिए, बाकी के 3 ये आपके सामने हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट करवा दी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।